6 दिन लगातार मेरे साथ ज्यादती करता रहा और नाजुक जगह पे मारना। अच्छा। और ऐसी जगह पे मारता था तो कि मतलब मारने के बावजूद भी फिर मेरे साथ ज्यादती करना। तो यानी कि मैं चिल्लाती भी थी, चीखती भी थी, तो ऐसे लगता जैसे शैतान वगैरह नहीं आ जाता उसके ऊपर। शैतान अच्छा। ऊपर से फिर हंसना। जब मैं कहती थी मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, लेकिन नहीं। तो फिर मैंने उधर देखा कि दरवाजा, क्योंकि मैं 5-6 दिन से पहले ही प्लान बना रही थी किस तरीके से मैंने यहाँ से निकलना है। अच्छा। मैं जब वहां से निकली हूँ तो जख्मों से चूर तकलीफ, यानी कि चला भी नहीं जा रहा था, तो अपनी बहन के पास पहुंची हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, मेरे साथ एक हवा की बेटी बैठी है जिसे चंद औबाश नौजवान एक दरबार से उठाकर एक डेरे पर ले जाते हैं और इसको ज्यादती का निशाना बनाते हैं। सारी कहानी जानते हैं इस मजलूम औरत की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अक्सा बीबी। अक्सा, क्या हुआ था? मैं बेवा औरत हूँ, मजबूर हूँ। मैं अपनी बहन को मिलने के लिए गई हूँ, तो वहाँ पे मुझे अक्सर काफी लोगों ने मुझे कहा है कि दरबार पे जाके दुआ वगैरह करवाएं। तो मैं दरबार पे गई हूँ दुआ करवाने के लिए। तो बाकी मेरे हालात वगैरह सही हो जाए, जॉब वगैरह लग जाए, इसलिए गई हूँ। तो वहां से मुझे एक शख्स मिला है। शख्स ने मुझे ये कहा है कि आपके बच्चे की पढ़ाई का खर्चा और राशन वगैरह, आपको खाना भी करवा देता हूँ, तो आप मेरे साथ आए। वो शख्स मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। ठीक है। तो वो अपने घर ले जाके उसने 6 दिन 6 दिन मुझे अपने पास रखा। 6 दिन लगातार मेरे साथ ज्यादती करता रहा और इस तरीके से ज्यादती करता रहा, बहुत गंदे नीच तरीके से। तो कहता था मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, नौकर शक्कर वगैरह भी थे, तहसील वगैरह भी करता था। तो और जुल्म मेरे ऊपर करना बहुत ज्यादा। और यानी कि शराब पी के ना 24 घंटे शराब में न्यूट्रल रहना। तो शराब पी के उसने मेरे साथ ज्यादती करनी। और इस जैसे इस जगह पे मारता था जो मैं आपको जाहिर नहीं कर सकती कि मुझे तकलीफ भी होती थी, ऊपर से हंसना और उसके मेरे साथ ज्यादती करना और नाजुक जगह पे बहुत ज्यादा ठुड्डे मारने। और फिर उसके साथ मेरे साथ उसके बाद हंसता, चिल्लाना, खेल, वो हंसना, तो मेरे साथ ज्यादती करना, बहुत ज्यादा ज्यादती करता था। तो जब मैं चिल्लाती थी मुझे बहुत ज्यादा उसने मारना और बहुत ज्यादा जुल्म वगैरह करना। नशे के हालत में टून होके 24 घंटे नशे की हालत में, यानी कि पीते रहना और नशे के साथ रहना, तो मेरे साथ ज्यादती करना और नाजुक जगह पे मारना। अच्छा। और ऐसी जगह पे मारता था तो कि मतलब मारने के बावजूद भी फिर मेरे साथ ज्यादती करना। तो यानी कि मैं चिल्लाती भी थी, चीखती भी थी, मत मेरे साथ ऐसा मत करो मेरे साथ, लेकिन फिर भी वो यही काम करता रहा। वो नाजुक जगह पे मारना और जिसे मैं चिल्लाना, तो पहले से मेरी नाजुक जगह बहुत तकलीफ दर्द देती थी, ऊपर से ज्यादती करना। तो ऐसे लगता जैसे शैतान वगैरह नहीं आ जाता उसके ऊपर। शैतान ऊपर से फिर हंसना। जब मैं कहती थी मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, लेकिन नहीं, वो अपने ही काम पे जारी रहता। यानी ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता? हाँ जी। कितने लोग थे जो आपके साथ ज्यादती करते थे? नदीमी नामी शख्स था, एक आदमी हाँ था? जी, एक ही। तो बाकी उसके घर में वहां पर कोई मौजूद नहीं था? नौकर चौकर वगैरह होते थे। तो नौकर उस वक्त कहाँ जाते थे जब आपके साथ ये सलूक किया जाता था? बाहर चले जाते थे, बाहर की तरफ चला जाना उन्होंने, बाहर जाके ध्यान वगैरह रखना उन्होंने। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि खाना वगैरह मेरे लिए लेके आया, नौकर वगैरह लेके आया। तो फिर मैंने उससे कहा कि मेरे पेट में दर्द वगैरह हो रही है। तो फिर उसको मैंने कहा मुझे पानी, फक्की वगैरह या फिर बोतल वगैरह ला दो। तो वो बाहर की तरफ गया। तो फिर मैंने उधर देखा कि दरवाजा, क्योंकि मैं 5-6 दिन से पहले ही प्लान बना रही थी किस तरीके से मैंने यहाँ से निकलना है। तो फिर इस तरीके से मैं यहाँ से, वो बाहर की तरफ गया। बाहर की तरफ जाने के बाद फिर मैंने मौका देके वहां से मैं फरार हुई। आप जब फरार होकर आ गई हैं तो फिर कहाँ गई पहले? मैं जब वहां से निकली हूँ तो जख्मों से चूर तकलीफ, यानी कि चला भी नहीं जा रहा था, तो अपनी बहन के पास पहुंची हूँ। तो अपनी बहन को जाके बताया सारी बात। तो बहन ने पूछा, बहनोई के साथ बात की है, तो बहन ने ये कहा है कि बात रफा दफा कर देते हैं। लेकिन मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा था कि बड़ों की बात सुन के भी अपनी ये खामोशों के बैठ जाऊं। तो मैंने FIR वगैरह लिखवाई है। तो अच्छा, आपकी बहन आपको मना करती रही कि अच्छा FIR ना करवाओ? हाँ जी। लेकिन आप फिर भी गई? हाँ जी, मैं FIR लिखवाने के लिए गई, क्योंकि मुझे मना कर रहे थे कि घर की इज्जत है, अभी घर में बात ही दबके आ जाए। लेकिन नहीं, मैंने कहा मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा था कि मैं कहती थी मैं जाके उस शख्स को सजा दिलवाऊं, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मेरे जिस्म को नोचा,
और जख्मी किया मुझे, और जो तौबा मांगती थी, गलत काम करता था, मारता, तशद्दुद करना, और बता नहीं सकती कहाँ कहाँ जख्म वगैरह मिले जिसमें। तो इसमें आपकी बहन ने, आपके बहनोई ने आपका साथ दिया? जी। तो थाने लेकर गए? हाँ जी। FIR हो गई? हाँ जी। तो अब आपका जो मुलजिम है, क्या वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया उन्हें। मैं चाहती हूँ कि उसको सजा मिले जैसे मेरे साथ उसने किया है। आपके अक्सर कितने बच्चे हैं? एक बेटा है मेरा। शोहर कितना अरसा पहले इंतकाल हुआ? 7 साल हो गया। 7 साल हो गए। हाँ जी। तो अब पुलिस ने कार्रवाई की या कोई नहीं की? पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? जी, पुलिस वगैरह कोई कोऑपरेट वगैरह नहीं कर रही। मैंने उन्हें जाके सारी बात बताई भी है, कंप्लेन की सारी बात बताई है कि मैं बेवा औरत हूँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने क्या कार्रवाई मतलब दरखास्त वगैरह लिख ली है। उसके बाद उनके साथ कोई मतलब जाती भी रही हूँ, धक्के भी खा रही हूँ, लेकिन कोई जवाब वगैरह नहीं आ रहा, पुलिस वाले कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। यानी कि मैं पुलिस स्टेशन में गई हूँ, पहले उस शख्स ने मेरी 6 दिन लगातार मेरे साथ ज्यादती करता रहा, मेरे साथ जुल्म करता रहा। उसके बाद मैं कचहरी, पुलिस स्टेशन में धक्के खा रही हूँ, तो मुझे इंसाफ वगैरह मिले, मुझे इंसाफ वगैरह नहीं मिल रहा। कि यही है हमारे कि लड़कियों के साथ ज्यादती हो, उसको इंसाफ वगैरह ना मिले। मैं चाहती हूँ इंसाफ वगैरह मिले, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। अक्सर इस वक्त सूबे की जो वजीर आला है वो एक खातून है। उनका कहना था कि मेरे दौरे हुकूमत में किसी खातून के साथ ज्यादती नहीं होगी। आप क्या कहते हैं मरियम नवाज को? मैं मरियम नवाज को यही हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो ज्यादती हुई है ना, तो आप इसकी अपील करना, यही कहना चाहती हूँ कि उस मुलजिम को सजा मिले। अक्सर उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? उसको सजा मिलनी चाहिए कि चौराहे पे ले जाके ना फांसी वगैरह दें, चाहे उसको फैर मारें, चाहे कुछ भी करें, मेरी तरफ से उसको सजा देनी चाहिए। मेरी मरियम नवाज से यही अपील है। जैसे मेरे साथ हुआ, तो उस किसी लड़की के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नदीमी नाम शख्स उसके साथ गलत करे। नाज़रीन, ये थी मेरे साथ 32 साला अक्सा, जिसका शौहर 7 साल केवल इंतकाल कर गया। एक बेटा है, ये अपने रोजगार के सिलसिले के लिए दर बदर भटकती रही। किसी ने बताया फलां पीर के पास चली जाओ, फलां दरबार पर चली जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क में कोई इजाफा करेगा, कोई रोटी रोजी का सिलसिला बन जाएगा। लेकिन वहां पर चंद उबाश अफराद इसको अगवा करके ले जाते हैं, अपने डेरे पर ले जाकर 6 रोज तक इसको ज्यादती का निशाना बनाते हैं। और हमारी बहन अक्सा ने बड़े रोते हुए ये बताया कि मेरी नाजुक अज़ा पर पहले वो मारता, शराब पीता, फिर ज्यादती करता। जब मैं चीखती चिल्लाती तो वो हंसता, जैसे उसमें शैतानियत उतर आई, शैतान उसके अंदर आ गया। तो मैं यहाँ पर वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से अपील करूंगा कि इस बहन को इंसाफ दिलाया जाए। आप खुदारा इसका नोटिस ले, इसको इंसाफ दिलाएं, ताकि दोबारा किसी अक्सा की इज्जत को इस तरह मसला ना जा सके। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।